Hey guys, welcome back to our YouTube channel. So thank you for coming. And today we are going to discuss about future indefinite tense. Okay, so dude, let's start tense. Tense का third type future and future का first type tense future indefinite tense. Okay, so future indefinite tense जानते हैं कि what is this future indefinite tense. उसके पहले हम देखेंगे इसके मेन पॉइंट्स राइट. मेन पॉइंट्स हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है. जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हर एक टेंस में फॉलो हम करेंगे क्योंकि सेंटेंसेस विल रिमेन देयर. ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेंटेंसेस विल रिमेन देयर है ना. मीन्स सेंटेंसेस जो सेम रहते हैं. तो हमने ये प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ा है. अगर आपने नहीं पढ़ा है, प्रीवियस पार्ट्स हमारे नहीं देखे हैं, सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाकर प्रीवियस पार्ट्स को ज़रूर देखें तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. ओके, सो सेंटेंसेस जो है हमारे सेम रहते हैं जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव राइट एंड सो ऑन. जो ये सेंटेंसेस होते हैं वो हर एक टेंस में सेम रहते हैं. इनमें कोई भी डिफरेंट नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स नहीं होते हैं और चेंज नहीं आता है कोई भी. ओके, सो इज इट क्लियर? आई होप सो. सो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मीन्स पॉजिटिव राइट एंड नेगेटिव, नेगेटिव जिसमें नॉट प्लस पॉजिटिव में जब नॉट ऐड हो जाता है तो नेगेटिव. इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क राइट. डब्ल्यू इंट्रोगेटिव भी क्वेश्चन मार्क, बट इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. इंट्रोगेटिव फर्स्ट जो है रिलेटेड टू हेल्पिंग वर्ब. ओके, हेल्पिंग वर्ब. एंड जो इसमें क्या होता है डब्ल्यू इंट्रोगेटिव में, उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब मतलब सेम एज इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है बट स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन वर्ड की जो भी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश मीनिंग होती है वो ऐड हो जाती है. ओके, सो हम लोग कैसे जानेंगे ये भाई इंट्रोगेटिव फर्स्ट है या डब्ल्यू इंट्रोगेटिव है ना. ये आप सोच रहे होंगे भाई मैम तो ये बता ही नहीं रही. सो मैं बताती हूँ आपको. इंट्रोगेटिव फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पॉइंट क्या होता है उसका, स्टार्टिंग में ही क्या आता है ना. स्टार्टिंग में सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही. एंड सेकेंड पॉइंट उसका क्या होता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट जो होता है उसकी एक पहचान होती है कि उसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं. ओके, हम यस और नो में दे सकते हैं. जैसे क्या तुम बाजार जाते हो, यस और नो. क्या तुम नहाते हो, यस और नो. क्या तुमने खाना खाया, यस और नो राइट. एंड जब क्या हम इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं. जैसे तुम बाजार क्यों जाते हो, तुम खाना क्यों खाते हो, तुमने कितना खाना खाया, यस और नो में आंसर दे सकते हैं? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल. ओके, सो यहाँ पर क्लियर हुआ. ओके, अब आता है मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर हम देखते हैं तो हम आपको बता देते हैं फ्यूचर राइट. अब यहाँ पर फ्यूचर है मतलब फ्यूचर की कोई बात हो रही होगी. फ्यूचर हम जानते हैं जो अभी आया नहीं है, आएगा राइट. आगे की बात है हम जब सोचते हैं या उसको बोलते हैं तो वो होता है फ्यूचर. ठीक है, सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, लास्ट में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं. आप लोग देखते हो आप क्या बोलते हो, मैं वहाँ जाऊँगा है ना. फ्यूचर में जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं दिल्ली जाऊँगा, बॉम्बे जाऊँगा. इसमें एक कॉमन चीज़ क्या है, लास्ट में गा, गे मतलब ऐसे सिमिलर वर्ड्स आ रहे हैं ना. सो उसकी क्या पहचान होती है कि गा, गे, गी ये लास्ट में वर्ड्स आते हैं. ओके ओके, सो इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर देखो सब ये अफर्मेटिव का राइट. अफर्मेटिव का क्या है, सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट. उसके बाद मेन चीज़ क्या है इसमें, मेन है हमारा विल और शैल. अब ये विल और शैल क्या है हम जानते हैं. विल और शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल. विल जो है सिंगुलर के साथ यूज होती है. ओके, विल किसके साथ यूज होती है, सिंगुलर के साथ यूज होती है. ओके, एंड शैल किसके साथ यूज होती है, प्लूरल के साथ. ओके, एंड इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि कुछ बच्चों को क्या होता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. बट इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होने वाली. ओके, सो इसका हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, सेंटेंसेस विल रिमेन देयर. ठीक है, ये तो हमने देख लिया. एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स हेल्पिंग वर्ब इज विल और शैल विद सिंगुलर एंड प्लूरल रिस्पेक्टिवली. मीन्स विल सिंगुलर के साथ यूज होगा एंड शैल प्लूरल के साथ. ओके, इज इट क्लियर? ओके, एंड हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा इन पास्ट टेंस वी यूज yesterday फॉर कल, बट इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वी यूज tomorrow फॉर कल राइट. इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस राइट, यहाँ पर इंडेफिनिट है
पास्ट की कौन से टेंस की बात हो रही है यहाँ पर? इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जब बोलते हैं कि वह कल गया था, तो भाई हम जानते हैं कल दो टाइप्स के होते हैं, एक तो कल जो बीत गया, एक तो कल जो आने वाला है। आने वाला फ्यूचर में होता है और जो बीत गया वो पास्ट में होता है। तो पास्ट टेंस में कौन सा भाई कल यूज़ होगा? ऑब्वियसली जो बीत गया, है ना, पास्ट का मतलब ही बीत जाना। एंड फ्यूचर में कौन सा कल यूज़ होगा? जो आने वाला है। तो जो बीत गया उसकी इंग्लिश क्या होती है? यस्टरडे। ओके, जो बीत गया उसकी इंग्लिश क्या होती है? यस्टरडे। एंड जो आने वाला है उसकी इंग्लिश क्या होती है? टुमारो। ओके, कितना सिंपल। आवर फोर्थ पॉइंट इज दैट आई वी, है ना, आई वी, आई वी के साथ क्या यूज होता है? सेल। ठीक है, ओके, हम आई वी के साथ सेल यूज करेंगे। और जो अदर है, अदर मीन्स आई वी के अलावा कौन कौन से बचते हैं? आई वी, यू, दे, ही, शी, इट, राइट, एंड नेम वगैरह, इनके साथ यूज होता है वेल। बट जब भी कभी धमकी, ऑर्डर या फिर मजबूरी को शो करने के लिए शो करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है? इनका कन्वर्स हो जाता है। आई वी के साथ विल यूज हो जाता है एंड अदर के साथ शैल यूज हो जाता है ना। जैसे अभी हम बोले कि आई शैल गो टू वाराणसी विद यू, है ना, मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊँगा, है ना, यहाँ पर तो ये शैल लग गया। बट अगर हमें मजबूरी दिखानी है या फिर किसी मतलब ऑर्डर दिया गया है या फिर तुम्हें करना ही करना है निश्चित रूप से, तो उसके आप विल यूज़ करेंगे। जैसे मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, मैं आज जरूर ही पढ़ूंगा, तो क्या होगा? आई विल रीड टुडे, मैं जरूर ही पढ़ूंगा, है ना। एंड तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, सो यू शैल गो देयर, है ना। यू क्या किस में आता है? अदर में आता है ना। अगर यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं होती, यहाँ पर मजबूर मतलब कोई ऑर्डर नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? विल यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर ऑर्डर है ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे? शैल यूज़ करेंगे। सो इतना क्लियर हुआ? ओके, अब हम देखते हैं अफर्मेटिव का सेंटेंस, मैं वहाँ तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँगा, है ना। सो इसका हम बनाते, इसका क्या बनाएंगे? आई। अब यहाँ पर तो एकदम नॉर्मल तरीके से सेंटेंस है, तो यहाँ पर आई के साथ क्या यूज होगा? शैल। आई शैल गो देयर विथ यू। आई शैल गो देयर विथ यू, है ना। पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, हम जानते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ शैल यूज होता है। उसके बाद हमारा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमें इसमें क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। एंड गो, ये देयर विथ यू, ये हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँगा, आई शैल गो देयर विथ यू। अब निगेटिव का, अब निगेटिव आप सोच रहे हो कि डिफिकल्ट है, नहीं, हम जानते हैं, हमने प्रीवियस पार्ट्स में जाना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लग जाता है, बस वही हो जाता है निगेटिव, है ना। जैसे वह कल वहाँ नहीं जाएगी, सो पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह नहीं जाएगी, मतलब यहाँ पर शी यूज होगा, राइट, शी। अब शी है, शी के साथ क्या यूज होगा? सी के साथ क्या यूज होगा? विल, है ना, सी विल। अब विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या यूज हो जाएगा? नॉट, है ना। शी विल नॉट गो देयर, है ना। शी विल नॉट गो देयर। अब यहाँ पर क्या यूज होगा? टुमारो या यस्टरडे। मैं जाएगी मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में मतलब जो आने वाला कल है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? क्या यूज करते हैं? टुमारो, है ना। तो क्या होगा? टुमारो, टुमारो। शी विल नॉट गो देयर टुमारो। सो हो गया, इतना क्लियर हो गया ना, नेगेटिव भी बन गया, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में क्या था, जरा इसका रूल देख लेते हैं ना। सो इसका रूल है यहाँ पे इंट्रोगेटिव, राइट। अब इंट्रोगेटिव में क्या है? विल और शैल, मतलब इसमें क्या होता है? विल मतलब अफर्मेटिव का जो रूल होता है ना, उसका ये कन्वर्स हो जाता है, ठीक है। क्या कन्वर्स हो जाता है भाई? विल और शैल। देखो अफर्मेटिव में क्या है? सब्जेक्ट के बाद विल और शैल आया है, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होता है? विल शैल पहले आता है ना, और सब्जेक्ट उसके बाद में आता है ना। ऐसे तो है विल शैल प्लस सब्जेक्ट और फिर सेम एज, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो क्या करना है? विल और शैल लिखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना।
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो चलिए करते हैं। तो कहाँ है हमारा ये, क्या वह इन खिलौनों के साथ खिलौनों से खेलेगा, है ना। तो पहले क्या लिखेंगे हम, पहले कहेंगे विल और शैल। अब वाह, वाह के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वाह के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल, राइट, विल, विल ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले विथ these toys, right? will he play with these toys? अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है ना, इसको लगाना बिल्कुल नहीं भूलें। विल ही प्ले विद दीज टॉयज, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पर होता क्या वह इन खिलौनों से नहीं खेलेगा, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मीन्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो क्या होता है, देखिए एक बात सुन लीजिए, मेरा एक मेन पॉइंट और है यहाँ पर, है ना, इसे भी नोट कर लीजिए कि इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में क्या होता है, उसमें अगर नेगेटिव ऐड हो जाता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव दोनों के लिए रूल है कि अगर उसमें नेगेटिव ऐड होता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है ना। तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज हो जाएगा, है ना। ओके, सो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज हो गया। यहाँ पर अगर ये होता ना, क्या वह इन खिलौनों से नहीं खेलेगा, तो क्या होता, विल नॉट प्ले विद दिस टॉयज। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव की तरफ। डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हम जानते हैं उसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते, उसका हमें रीज़न बताना होता है ना। तो इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा, हम ही पढ़ाएंगे भाई, है ना, हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे। फिर जो सबसे पहले लिखते हैं इस कौन की मीनिंग, कौन की मीनिंग क्या होती है, हु। ठीक है, हु के बाद आता है विल और शैल, मतलब पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, उसके बाद सेम एज रूल फॉलो करेंगे किसका, पहले वाले इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का। तो उसमें क्या होता है, विल और शैल, तो विल और शैल लगाएंगे। अब विल लगाया शैल, अब दीज स्मॉल स्मॉल चिल्ड्रन है ना, तो उसके लिए हम लिखेंगे विल, राइट, हु विल टीच, है ना, टीच small children. Who will teach these, right, यहाँ पर आएगा these. Who will teach these small children, right? Who will teach these small children. ये हो गया ना। So guys, thanks for watching this video. मिलते हैं next video।